हेलो फ्रेंड्स, प्लेसमेंट क्वेश्चंस की सीरीज में यह हमारा 5th लेक्चर है। इस लेक्चर में जो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए कवर किए हैं वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हर लेक्चर में मैं प्लेसमेंट के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस पर लेक्चर में कवर करता हूं। 4 लेक्चर हम पहले बना चुके हैं, मीन्स 20 क्वेश्चंस मैं आपके लिए कवर कर चुका हूं। ये आज का हमारा 5th लेक्चर है जिसमें कि हमने 5 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मैंने आपके लिए कवर किए हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन सी प्रोग्राम M% is used in scanf statement to indicate। 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं। M% जो हमारा ऑपरेटर है जो कि हम सी लैंग्वेज में स्कैनफ फंक्शन के अंदर यूज करते हैं, उसको किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? एंड ऑपरेशन, मेमोरी लोकेशन, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एंड वैल्यू एट द मेमोरी लोकेशन। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका है मेमोरी लोकेशन, बिकॉज स्कैनफ के अंदर जो M% सिंबल यूज किया जाता है वो मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर हम स्कैनफ के सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो स्कैनफ का सिंटैक्स मैं आपको लिखकर बताता हूं यहाँ पर कि स्कैनफ का सिंटैक्स क्या होता है। ये हमारा स्कैनफ फंक्शन का सिंटैक्स होता है। सपोज मैं एक वैल्यू स्टोर करना चाहता हूं जो कि मैं एक वेरिएबल ए में स्टोर करना चाहता हूं, तो मैं इस तरीके से कुछ स्कैनफ का सिंटैक्स लिखूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेरिएबल ए से पहले मैंने एक सिंबल यूज किया है M%, जो कि हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ये M% इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि हम कंपाइलर को ये इंडिकेट करते हैं इसके थ्रू कि जो वैल्यू यूजर इनपुट देने वाला है उसको किस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करना है, इसको उस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करना है जिसको ए वेरिएबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। दैट्स वाई जो हमारा M% ऑपरेटर है स्कैनफ के अंदर वो मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। आप देख सकते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में कि जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसके एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं M% is used to indicate the memory location where the value of the variable will be stored after taking input from standard input device. Next question, question number 22. Switch statement accepts int, char, long, all of the above। जैसा कि आप जानते हैं जो स्विच स्टेटमेंट हमारा होता है उसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर सारे केसेस होते हैं एंड देन करली ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर स्विच जो वैल्यू एक्सेप्ट करता है वो वैल्यू किस टाइप की हो सकती है उसके रिगार्डिंग हमारा एक क्वेश्चन है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इस वैल्यूज जो हम स्विच के अंदर एज ए इनपुट देते हैं वो इंट भी हो सकती है, वो कैर भी हो सकती है, एंड इफ साइज ऑफ द वैल्यू इज वेरी लॉन्ग हम लॉन्ग भी यूज कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और अराइज होता है कि इंट कैर लॉन्ग हम यूज कर सकते हैं तो क्या हम यूज नहीं कर सकते? तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा दोस्तों कि हम फ्लोट को स्विच के अंदर यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा नहीं कर सकते कि स्विच के सिंटेक्स में यहाँ पर एक वेरिएबल है आपके पास x, और जो x आपका वैल्यू है, वेरिएबल है x आपका, उसको आप वैल्यू असाइन करें लाइक 1.2 1.45 लाइक दिस। तो स्विच जो वैल्यू एक्सेप्ट करता है वो इंट, कैर और लॉन्ग तीनों एक्सेप्ट कर सकता है, बट फ्लोट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ध्यान रखें, स्विच फ्लोट को एक्सेप्ट नहीं करता है। दैट्स वाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। हम चेक कर लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, integer character and long constants are accepted in switch statement। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। if multiple conditions are used in a single if statement then the
टेस्टिंग ऑफ दोज कंडीशंस आर डन। यहाँ पर बात की गई है कि जो हम इफ एल्स यूज करते हैं, जिसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं, तो अगर मल्टीपल कंडीशंस को इफ के साथ यूज किया गया है तो वो मल्टीपल कंडीशंस किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगी। फॉर एग्जाम्पल इफ में हम यहाँ पर कंडीशन देते हैं एज पर दी सिंटेक्स, देन फिर ये हमारी इफ की बॉडी होती है। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये जो इफ का सिंटेक्स है, उस इफ के सिंटेक्स में अगर मल्टीपल कंडीशंस यूज की गई है, मैं आपके सामने एक एग्जांपल भी ले लेता हूँ कि वो मल्टीपल कंडीशंस क्या होंगी। मैं फिर से सिंटेक्स को लिखता हूँ, ये यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है अभी। क्वेश्चन ये है कि इफ के साथ अगर मल्टीपल कंडीशंस यूज की गई है, फॉर एग्जांपल ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि इफ एक कंडीशन है ए ग्रेटर देन बी कॉमा बी ग्रेटर देन सी, इस तरीके से भी मल्टीपल कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। या फिर जो ऊपर वाला एग्जांपल है, इस तरीके से भी मल्टीपल कंडीशंस हो सकती हैं। तो अगर मल्टीपल कंडीशंस इफ के साथ यूज की गई हैं तो फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखें, इन कंडीशंस का जो एग्जीक्यूशन होगा वो लेफ्ट टू राइट होता है। दैट मीन्स ए ग्रेटर देन बी पहले चेक होगा, उसका जो आंसर आएगा, फॉर एग्जाम्पल ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए अगर बी से ग्रेटर है तो उसका आंसर होगा 1, क्योंकि प्रोग्रामिंग में ट्रू का मतलब होता है 1। देन ये चेक होगा कि 1 इज ग्रेटर देन सी। तो अल्टीमेट कंक्लूजन ये है कि इफ के साथ अगर मल्टीपल कंडीशंस यूज की गई हैं तो उन कंडीशंस का एग्जीक्यूशन जो होगा वो लेफ्ट टू राइट होता है। हम इसके आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मल्टीपल कंडीशंस आर टेस्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन, व्हाइल 1 इज यूज्ड इन अ प्रोग्राम टू क्रिएट। क्वेश्चन सीधा सा ये है कि अगर आपके प्रोग्राम में ऐसा कुछ यूज किया गया है लाइक व्हाइल के बाद ब्रैकेट में 1 यूज किया गया है, जहां पर एज पर दिस इंडेक्स क्या लिखा जाता है, कंडीशन लिखी जाती है और देन फिर व्हाइल की बॉडी बनाई जाती है। व्हाइल लूप कब तक एग्जीक्यूट होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारी कंडीशन कब तक ट्रू है। जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होगा। बट क्वेश्चन ये है कि कंडीशन के प्लेस पे अगर मैं 1 लिख देता हूं तो क्या होगा। या फिर ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन ये है कि व्हाइल 1 जो है सिंटेक्स वो किस पर्पस के लिए प्रोग्राम में यूज किया जाता है। अब एक बात पे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ से मैं आपको अभी बताया, मैंने आपको 2 मिनट पहले, कि प्रोग्रामिंग में 1 का मतलब होता है ट्रू। सिर्फ 1 का ही मतलब नहीं, सिर्फ 0 का मतलब प्रोग्रामिंग में फॉल्स होता है। अदर देन 0 जो भी वैल्यूज होती हैं प्रोग्रामिंग में वो ट्रू होती है। ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बता चुका हूँ, फिर से एक बार रिमाइंड करवा रहा हूँ। प्रोग्रामिंग में 0 का मतलब होता है फॉल्स। अदर देन 0 जितनी भी वैल्यूज होती हैं लाइक 1 2 3 किसी भी टाइप की कोई भी वैल्यू है अदर देन 0, वो सभी क्या ट्रीट होती है, ट्रू ट्रीट होती है। तो व्हाइल के अंदर अगर 1 लिख दिया गया है कंडीशन के प्लेस पे, मतलब अल्टीमेटली कंडीशन को क्या बना दिया गया है, ट्रू। अगर व्हाइल के अंदर कोई वेरिएबल होता और उस वेरिएबल की वैल्यू को हम लूप के अंदर अपडेट कर रहे होते तो डिपेंड करता कि जब तक उस वेरिएबल की वैल्यू ट्रू रहेगी तब तक हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा। बट यहाँ पे कोई वेरिएबल ना यूज करते हुए डायरेक्टली 1 लिख दिया गया है जो कि ट्रू होता है। अब इस 1 की वैल्यू तो चेंज होने वाली है ही नहीं, बिकॉज ये कांस्टेंट है, तो इसलिए ये लूप हमेशा क्या रहेगा, ट्रू ही रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हाइल 1 जो है इसको प्रोग्राम में क्यों यूज किया जाता है, फॉर इनफाइनाइट लूप, बिकॉज 1 ऑलवेज ट्रू रहने वाला है, तो ये लूप कभी भी टर्मिनेट होगा ही नहीं। तो दैट्स व्हाई प्रोग्राम में व्हाइल 1 का यूज इनफाइनाइट लूप को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। तो उस पर्पज से हमारे जो ऑप्शंस हैं उसमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इनफाइनाइट लूप। आप देख सकते हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट, व्हाइल 1 इज यूज्ड टू क्रिएट इनफाइनाइट लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, ये हमारे आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड। इस क्वेश्चन पे फोकस करना। कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू, फॉर ऑप्शन मेरे पास है यहाँ पर, कंटिन्यू टू द नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड, मतलब उस पर्टिकुलर लाइन पे जहां पर कंटिन्यू लिखा हुआ है उसको स्किप करके नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए। सेकंड इज कोड को डिबग करने के लिए। थर्ड वन इज
stop the current iteration and begin the next iteration from the beginning, and last one is the none of the above. ये क्वेश्चन मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मेरे पास एक फोर लूप है, एक वेरिएबल है आई जिसकी वैल्यू मैंने सेट की 1, उसके बाद कंडीशन वाले पार्ट में मैंने सेट किया कि जब तक आई की वैल्यू लेस देन 5 है तब तक मैं इस लूप को रन करना चाहता हूं, एंड आई प्लस प्लस। उसके बाद फोर लूप की बॉडी में मैंने ये लिखा इफ, एक बार ध्यान से देखना, इफ आई इक्वल्स टू 4, अगर आई की वैल्यू 4 है। अब दोस्तों देखिए, अगर मैं ये इफ को नहीं लिखता हूं और डायरेक्टली लिखता हूं प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के अंदर मैं वैल्यू प्रिंट करता हूं आई की, ठीक है। अभी आप इग्नोर कीजिए कि मैंने इफ नहीं लिखा है, मैंने लिखा है सिर्फ प्रिंट एफ आई। अब आई की वैल्यू 1 से शुरू हुई है, लेस देन 5 तक कंडीशन चलाई गई है, मतलब आई की वैल्यू जब तक 4 होगी तब तक ये लूप ट्रू रहेगा। जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी तो ये लूप फॉल्स हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या क्या आने वाला है, 1 2 3 एंड 4। क्लियर है? या हम इसके साथ इक्वल टू का साइन अगर लगा देते हैं तो आंसर आने वाला है कहां तक, 5 तक। बट दोस्तों अगर मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि 1 से 5 तक मैं नंबर प्रिंट करना चाहता हूं लेकिन 4 को स्किप करके, मीन्स मेरा प्रोग्राम ऐसा हो कि वो 1 2 3 प्रिंट करे, जैसे आई की वैल्यू 4 हो तो उसको वो प्रिंट ना करे, स्किप कर दे, और उसके बाद जब आई की वैल्यू 5 है तो उसको प्रिंट करे, और 5 के बाद प्रिंट ना करे बिकॉज मैं 5 तक ही जाना चाहता हूँ। तो आउट ऑफ 5 वैल्यूज 1 2 5 मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू 4 को स्किप करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या लिखा, इफ आई इक्वल्स टू 4, और यहां मैंने लिखा इफ के अंदर CONTINUE कंटिन्यू, और फिर मैंने कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया। अब एक बात अब यहाँ पे समझे दोस्तों ध्यान से कि यहाँ पर मैंने क्या किया है, आई की वैल्यू 1 से 5 तक एक मैंने लूप चलाया है। अब देखिए जैसे आई की वैल्यू 1 होगी, इफ में चेक होगा वो आई की वैल्यू 4 है क्या, नहीं, तो वो कहाँ जाएगा, बाहर, और क्या प्रिंट करेगा, 1 2 3। जैसे आई की वैल्यू 4 होगी, 4 इक्वल्स टू 4 ट्रू हुआ तो वो कहाँ गया, कंटिन्यू। दोस्तों कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है कि अभी आप लूप में जिस करंट आई की वैल्यू के लिए है उस इटरेशन को वो स्कीप कर देता है और वापस से जाता है लूप के ऊपर नेक्स्ट इटरेशन के लिए, मतलब आई की अगली वैल्यू के लिए। जैसे ही कंपाइलर को कंटिन्यू वर्ड मिलता है तो उसके नीचे जितने भी स्टेटमेंट बचे हैं उसमें से कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता, और हमारा लूप, जो भी हमारा वेरिएबल यूज किया गया है लूप चलाने के लिए, इस एग्जांपल में मैंने आई लिया है, तो आई की नेक्स्ट वैल्यू के लिए लूप रन होने लगेगा। वो करंट इटरेशन जो मेरा था वो स्किप हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और नया इटरेशन शुरू होगा। तो अब उस पर्पज से अगर हम देखें, इस एग्जांपल के पर्पज से जो मैंने आपको बताया, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्टॉप दी करंट इटरेशन को वो स्टॉप कर देगा, एंड बिगिन दी नेक्स्ट इटरेशन फ्रॉम दी बिगिनिंग। अगला इटरेशन मतलब आई की अगली वैल्यू के लिए वो स्टार्ट करेगा, उस करंट इटरेशन को वहीं पे रोक देगा। मींस कंटिन्यू के इनकाउंटर होते ही उसके बाद के जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उनमें से एक भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में कि ऑप्शन सी जो है हमारा वो करंट आंसर है, सॉरी करेक्ट आंसर है, और एक्सप्लेनेशन में आप इसका आंसर रीड कर सकते हैं। द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड इनसाइड लूप्स व्हेन अ कंटिन्यू स्टेटमेंट इज इनकाउंटर्ड इनसाइड अ लूप, control jumps to the beginning of the loop for next iteration, skipping the execution of statements inside the body of loop for the current iteration। करंट इटरेशन में कंटिन्यू के बाद जितने भी स्टेटमेंट हैं उन सभी को वो स्किप कर देगा और जंप करेगा नेक्स्ट इटरेशन के लिए, मतलब आई की नेक्स्ट वैल्यू के लिए वो वापस से लूप को रन करेगा। तो दोस्तों ये हमारे थे आज के 5 बेसिक क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जिनको भी मैंने आपके सामने एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया ताकि आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएं। अगर आप चाहते हैं कि आप प्लेसमेंट से रिलेटेड इसी टाइप के और क्वेश्चंस लर्न करें तो आप मेरी इस लेक्चर सीरीज को देखते रहिए। आगे आने वाले जो वीडियोस होंगे उनमें आपको इससे भी ज्यादा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन मैंने एक्चुअल में सीरीज अभी स्टार्ट की है तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में पहले बेसिक क्वेश्चंस कवर करना स्टार्ट किए हैं। आफ्टर बेसिक क्वेश्चंस I will cover some more difficult questions। प्लेसमेंट से रिलेटेड
या C++ या पाइथन से रिलेटेड अगर आप कोई भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सुमित जैन, कांटेक्ट नंबर 9827657501, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं sumitjain130787@gmail.com। थैंक यू फ्रेंड्स, इस लेक्चर सीरीज को देखने के लिए। एक रिक्वेस्ट मैं आपसे और करना चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और इसी टाइप के वीडियोस लेकर आ सकूं, और जैसे ही इस टाइप के वीडियोस अपलोड किए जाएं तो आपको उनका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।